हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गलत बात है। मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने कौटिल्य क्लासेज के अंदर। और कौटिल्य क्लासेज आप लोगों के लिए लेके आया बहुत ही शानदार, जानदार, अच्छी वाली सौगात। अब हम आपका जो सपना है एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने का, और उस इंस्पेक्टर बनने के अंदर क्या क्या जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें एसएससी इंस्पेक्टर बनना है तो हम उसको कैसे पार करने वाले हैं, उन पे हम डिटेल आपसे चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले आप सबको पता है एसएससी ने इस बार बम्पर वैकेंसी 17,700 प्लस वैकेंसी दी है। देखो पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी तो कई बच्चे जो है वो टायर फर्स्ट के अंदर अपने प्री के अंदर ही बच्चे प्री क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन अब की बार तो वैकेंसी अच्छी खासी है मेरे प्यारे भाई। और अब की बार वैकेंसी अच्छी खासी है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा ना, वो मेरा पहला टारगेट है सर मैं प्री मेरा पास कैसे हो। इस प्री के लिए हमने और आपके लिए एक बहुत ही शानदार 40 दिन की रणनीति बनाई है। 40 डेज की रणनीति होगी। इस रणनीति पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि यार इसके जो एग्जाम फॉर्म जो निकले थे एसएससी सीजीएल 2024 के, वो फॉर्म बनने शुरू हुए थे 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक। आप कहोगे बिल्कुल सर, आप सबको पता है, आपने नोटिस देखा होगा, नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि इसका जो प्री जो टीयर फर्स्ट है उसकी जो एग्जाम डेट है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच होने वाली है। अभी तक एग्जाम डेट आपकी क्लियर नहीं हुई है। कई जगह ये बताया जा रहा है कि पेपर की डेट 9 सितंबर आ चुकी है, कोई ऑफिशियल नहीं है। जब तक ऑफिशियल नहीं आएगी तब तक आप मानना मत, अभी भ्रमित मत होना, अभी कोई एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं हुई है। जो मेरा पहला टारगेट होगा ना यार, वो पहला टारगेट होगा सर ये प्री पास कैसे हो, ये जो टीयर फर्स्ट है ना ये कैसे पास हो, इस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। टीयर फर्स्ट पास होने के बाद, प्री पास होने के बाद अपना टीयर 2 होने वाला है। टीयर 2 जो दे रखा है कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर 2024 के अंदर। हम टीयर 2 की बातें हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी जो हमारी बात होगी वो टीयर फर्स्ट की बात होने वाली है। और आप सबको पता है कि सर जो टीयर फर्स्ट है इसको पास करें तो कैसे करें। यहां पर एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बच्चों का है कि सर कंप्यूटर अभी पढ़ें क्या। ना मेरे प्यारे भाई, कंप्यूटर अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आने वाला है आपके टीयर 2 में, मेंस में आने वाला है। तो अभी कंप्यूटर को दिमाग से आप निकाल दो मेरे भाई, अभी कंप्यूटर का कोई आपका लेना देना नहीं है। अभी जो मेरा मेन टारगेट रहेगा वो टीयर फर्स्ट के ऊपर रहेगा। हम सबको पता है कि सर टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है कि सर एसएससी प्री का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, हमें पता है मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50 नंबर की तो आपकी मैथ आने वाली है, 50 नंबर्स के तो मैथ आएगी। सर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पर वो कुछ बच्चों के मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों के रीजनिंग के प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों के इंग्लिश में प्रॉब्लम, कुछ बच्चों के जीके में प्रॉब्लम है। हर एक बात पर, हर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे हम डिटेल बात करने वाले हैं आपसे। देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मैथ बैकग्राउंड से है, उनकी तो मैथ अच्छी होती है पक्का, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनकी मैथ में थोड़ी सी कमजोरी होती है, थोड़े से वो मैथ में कमजोर होते हैं। आपको पता है मैथ में भी 2 पार्ट होते हैं। एक मैथ का पार्ट होता है अर्थमेटिक, आप कहोगे बिल्कुल सर एक तो अर्थमेटिक होगा, एक मैथ का पार्ट होता है एडवांस। अब देख सर, सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है एडवांस मैथ में। सर अर्थमेटिक मैथ तो मैं कैसे ना कैसे कर लेता हूं, चाहे प्रतिशत हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, मैं कैसे ना कैसे कर लेता हूं। सर मुझे एडवांस मैथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मेरे प्यारे बच्चे। यदि एडवांस मैथ अच्छी करनी है ना तो एडवांस मैथ के जितने भी ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं, जितनी उसकी आइडेंटिटीज है, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपका मैथ का सेगमेंट शुरू होगा तो उस मैथ के सेगमेंट के अंदर आपको बताया जाएगा
बताएगा कि अर्थमेटिक को क्वेश्चन को हमें कम टाइम में कैसे करना है। एक टाइम का भी बड़ा फैक्टर बनने वाला है। टाइम मैनेजमेंट मुझे साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना पेपर आपका 100% छूटने वाला है। तो हमें मैथ के अंदर अर्थमेटिक और एडवांस के साथ साथ कैलकुलेशन पर भी बहुत अच्छे से काम करना है, ध्यान रखना। सर अब बात आती है इंग्लिश की। सर इंग्लिश बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश के सर हमें एरर निकालना है। मुझे ग्रामर के सारे रूल पता है लेकिन मैं तो लगा ही नहीं पाता। अरे मेरे प्यारे बच्चे, आप क्वेश्चन को तब हल कर पाओगे जब क्वेश्चन जो लिखा है उसका सेंस पता कर पाओगे, और सेंस तो तब पता होगा ना जब आपकी वोकेब अच्छी होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी वोकेब तो अभी आगे पीछे हो रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इंग्लिश में जो हमारा मेन काम है वो मेन काम है वोकेब का। तो इंग्लिश वाले सर आपको बताएंगे वोकेब को कैसे आसान बनाना है, वोकेब के क्वेश्चन कैसे हम इजी वोकेब को हम याद कर सकते हैं, कैसे हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करेंगे, कैसे हम पे प्रीपोजिशन का यूज करना है, कैसे हमें वन वर्ड याद करने हैं, मिस स्प्लिट याद करनी है। सारी चीजें डिटेल में आपसे स्टडी करने वाले हैं। आगे बात होती है रीजनिंग की। देखो रीजनिंग आपको पता है दो है, वर्बल और नॉन वर्बल, और एक ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन सब बच्चों को आसान लगता है क्योंकि रीजनिंग होती है आसान। रीजनिंग में हर बच्चे का जो कम्पिटिटिव बच्चा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस हर बच्चे के रीजनिंग में 20 में 25 में से 20 के समथिंग नंबर आते हैं। लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन का जो गैप मेंटेन करना है, वो गैप मेंटेन करना आपके मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसके आपकी जो पजल आती है, पजल पे इन पे आपको मेन फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि रीजनिंग में 18-20 क्वेश्चन तो हर बच्चे के सही होने वाले हैं, लेकिन बाकी जो आपको 25 तक पहुंचना है तो इन 2-3 चैप्टरों पे अच्छे से काम कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जीके जीएस को पहले बच्चे इतने इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि मेंस में जीके जीएस आता नहीं था। लेकिन पिछली बार एसएससी ने बड़ा धमाका किया और मेंस के अंदर भी जीके और जीएस को शामिल कर लिया। तो भाई जीके और जीएस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जीके और जीएस के हर सेगमेंट को, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, हर एक सेगमेंट को आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही जीके और जीएस जो आपका काम आने वाली है वो आपके मेंस में काम आने वाली है। ये जो प्री है आपका, ये क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई है तो मुझे क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी की जो आपका सपना है एसएससी का, इसको पार करने के लिए कौटिल्य क्लासेज बुधवार 7 अगस्त से, इसी 7 अगस्त से आपके लिए 40 डेज का एक प्लान घोषित कर रही है। और वो प्लान क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो 40 डेज का एक प्लान बनाया गया है जिसके अंदर स्टार्टिंग के 30 डेज होंगे। जो स्टार्टिंग के जो 30 दिन होंगे, इन 30 दिनों में आपके ईच सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, पहले 30 दिन आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी। सर इस क्लासों में क्या थ्योरी पढ़ाई जाएगी? नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर आए हुए आजकल 2020, 21, 22, 23, 24 जो अभी जो पेपर हुआ थोड़े दिन पहले, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछे हैं, तो ऑल पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट पैटर्न के, 15-16 वाले नहीं, लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे आपके ईच सब्जेक्ट के। ध्यान देना सर, ये तो 30 डेज का प्लान तो हमें समझ में आ गया। 30 डेज के अंदर आपका सारा जो टॉपिक है, सारे जो सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रिवाइज होने वाले हैं। सर आगे क्या प्लान है? 30 डेज के बाद अगले जो 10 दिन है, उस 10 दिन अगले 10 दिन चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सुपर मॉक टेस्ट। ये सुपर मॉक टेस्ट क्या होगा? सर ये सुपर मॉक टेस्ट जो होगा ये एज ए एग्जाम पैटर्न पर होगा। सुपर मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट जो होगा ये एक एग्जाम पैटर्न जैसा का जैसा एग्जाम पैटर्न होगा, सेम वैसा का वैसा टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट कहाँ मिलेगा सर? ये टेस्ट मिलेगा आपको कौटिल्य के ऐप के ऊपर। इसकी बातें हम डिटेल में बाद में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सेम है
प्रीलियम्स के जो सिलेबस है सेम वैसा ही, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के होने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 1 घंटे में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और इस सुपर मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो यूट्यूब पे होगा आपका, और आप अपनी तैयारी को और गजब तरीके से पढ़ने वाले हो। तो इन 30 दिनों का सेगमेंट सर शुरू कब से होगा? ये शुरू होने वाला है अपना बुधवार 7 अगस्त से। सर कब, टाइमिंग क्या रहेगी मेरे प्यारे भाई? इसकी टाइमिंग रहने वाली है, सबसे पहली जो क्लास होगी वो 7 अगस्त को मैथ की होने वाली है और मैथ पढ़ाने वाले आपको संजय सर। ठीक है, और ये मैथ की जो क्लास होगी, ये मैथ की क्लास होगी 7 अगस्त को। मैथ की क्लास जो होगी ये होगी सुबह 9 बजे। सर 9 बजे मैथ की होगी, तो उसके बाद आएंगे आपके रीजनिंग वाले सर। रीजनिंग वाले सर होंगे आपके परिवेश सर। परिवेश सर आपकी क्लास लेंगे सुबह 10 बजे। उसके बाद क्लास होगी जीके और जीएस की। जीके और जीएस की जो क्लास होगी ये अल्टरनेट चलेगी आपकी। रीजनिंग परिवेश सर लेने वाले हैं, जीके और जीएस का जो पोर्शन लेने वाले हैं वो आपके कार्तिक सर जीके का पोर्शन लेने वाले हैं और कुलदीप सर आपके साइंस का पोर्शन लेने वाले हैं, और ये होगा इवनिंग में 4 बजे। ठीक है सर। सर इंग्लिश तो बच गई सर, इंग्लिश जो होगी ये होगी शाम को 5 बजे। तो ये जो क्लासें होने वाली है ये अपने कोटिले एसएससी चैनल पे होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई, अपने सपने को पूरा करने के लिए हम और आप मिलकर मेहनत करने वाले। आप लगातार एग्जाम तक डटे रहिए, बाद में पता चलेगा कि जितने क्वेश्चन जो बने हैं एग्जाम के अंदर वो तो हमने पहले ही प्रैक्टिस कर लिए, मतलब यहीं से बनने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इंग्लिश की जो क्लास होगी वो शाम को 5 बजे होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मिलते हैं और जल्दी, बहुत जल्द आपके लाइव सेशन में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे।